साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है मेरे बच्चे। तुम काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से, वो पूरा होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है, जिसे मैं पूर्ण करने वाला हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे चेहरे की खुशी मैं देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कान, तुम्हारी आँखों की वो चमक मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतज़ार था, जिस चीज़ का तुम्हें लंबे समय से इंतज़ार था ना, वो अब हो रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में अब प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम पूछ रहे थे ना बाबा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो हाँ मेरे बच्चे, अगर कोई बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ, तो उसका आज नहीं तो कल बुरा होगा, ज़रूर होगा। तुम मत चिंता करो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, उसके साथ गलत ही होगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। जो गलत कर रहा है वो भोगेगा, बिल्कुल भोगेगा। तुम्हारा एक एक आंसू मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो ना, तो मुझे भी दर्द पहुँचता है, मैं भी रोता हूँ, मेरी आंखों से भी आंसू झलकते हैं मेरे बच्चे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा बच्चा रोए। मेरे बच्चे के आंसू ना मुझे बहुत तड़पाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं कि मेरे बच्चे को कौन रुला रहा है। और जो मेरे बच्चे को रुलाता है ना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता, बिल्कुल माफ़ नहीं करता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। जो तुम्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें मानसिक तनाव, तुम्हें शारीरिक तनाव, तुम्हें हर तरीके से तनाव में रखा जा रहा है और तुम बहुत परेशान हो। और तुम अपने परिवार में किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि परिवार में एकता रहे। ठीक है मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा सोचना भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछता हूँ, अत्याचार सहना अच्छी बात है? बताओ। अगर कोई तुम पर अत्याचार कर रहा है, आज कर रहा है, तुम जवाब नहीं दोगे, तुम नहीं बोलोगे, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, तो कल को वो और करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और तुम उसे हिम्मत दे रहे हो। इसमें गलती तुम्हारी है, तुम छुपा रहे हो उनकी गलतियों को, उनकी चीज़ों को। मत छुपाओ। देखो, लड़ाई झगड़ों से मत डरो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तुम समझा लेना, मैं समझा लूँगा। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने दूँगा और ना ही कोई बात आएगी, बस चीज़ें शांति से सुलझ जाएंगी। लेकिन कम से कम जो तुम्हें तनाव हो रहा है ना, वो तो नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई शारीरिक और मानसिक तनाव दे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो मेरे बच्चे, वाहन को धीरे चलाया करो। तुम वाहन बहुत तेज़ चलाते हो मेरे बच्चे, बहुत तेज़। और ये मेरी नज़रों से छुपा नहीं, तुम अपने घर वालों की नज़रों से छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते मेरे बच्चे। मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में ही होता हूँ। और कई बार मैंने तुम्हें बचाया, कई बार तुम्हारे साथ दुर्घटना घटने वाली थी, कई बार ऐसा हुआ मेरे बच्चे, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हें बचाया ही है, हमेशा मैंने तुम्हें बचाया। तो कम से कम तुम धीरे चलाओ, मेरी बात सुना करो मेरे बच्चे। हमेशा तानाशाही में, लोगों को दिखाने के लिए, शौक़ में ये सब मत करो। देखो, ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमती शरीर है तुम्हारा। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है ना, तुम्हारा शरीर ठीक ठाक है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। और शरीर के साथ अगर कुछ हो गया ना, अगर तुमने कोई खिलवाड़ कर लिया, तो तुम लोगों पर बोझ बन जाओगे, अपने परिवार पर बोझ बन जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तब तुम्हें उस दिन महसूस होगा कि मैं तुम्हें समझाता था और तुम मेरी बात नहीं मानते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो, चाहे कोई तुम्हारे घर के आसपास पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो मेरे बच्चे, उसे धुतकार कर, उसे फटकार कर, उसे फटकारो मत, उसे भगाओ मत मेरे बच्चे। वो भी तो एक जीव है ना, और मैं हर एक जीव के अंदर वास करता हूँ, मैं हर जीव के अंदर हूँ। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारा साईं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, मैं पशु पक्षी के अंदर भी हूँ, मैं इस पूरी धरती पे विराजित हूँ मेरे बच्चे, मैं हर किसी के अंदर हूँ। तुम अगर अपने सच्चे मन की नज़रों से मुझे देखोगे ना, तो मैं तुम्हें उसमें नज़र आऊँगा मेरे बच्चे। अगर तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते, मत दो, बिल्कुल मत दो, लेकिन किसी को धुतकारो मत, किसी को फटकारो मत, ये मुझे नहीं मंजूर है मेरे बच्चे। बिल्कुल तुम्हारे बाबा को ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम रात रात भर जागते हो मेरे बच्चे, और तुमने इसका नतीजा देखा है।
दिन में तुम्हारे काम नहीं हो पाते हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे होते जा रहे हैं, शरीर कमज़ोर सा हो गया है, आलसी हो गया है। दिन में तुम सोते हो, आलस की वजह से तुम काम नहीं कर पाते हो, तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, काम में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं तुम्हारी, परेशान हो जाते हो, फिर तुम्हें डांट भी पड़ती है ना। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना तुम्हारे साथ। तो सुनो, अपने आप को बदलो, अपनी दिनचर्या को बदलो और रात को जल्दी सोने की आदत डालो। देखो, किसी भी चीज़ की आदत गलत है मेरे बच्चे, चाहे वो फ़ोन हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। वो ऐसी आदत बनाता है तुम्हें कि तुम उसकी तरफ खिंचते चले जाओ, और ऐसा ही होता है, तुम खिंचते चले जाते हो। तुमने उसे आदत बना लिया है और इस आदत को सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही छोड़ सकते हो, कोई और नहीं। तुम सोचो कि कोई और इस आदत को छुड़ा ले, तो ऐसा नामुमकिन है मेरे बच्चे। तुम अगर कोई आदत छोड़ना चाहते हो तो इसमें सिर्फ तुम ही अपनी मदद कर सकते हो, कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मेरे बच्चे, कोई भी नहीं कर सकता। तो समझो इस बात को। और सुनो, किसी ने तुम्हें बहुत प्यार से एक तोहफ़ा दिया था, है ना। वो तोहफ़ा तुमसे टूट गया, गलती से ही सही, अनजाने में ही सही, वो तुमसे टूट गया, है ना। और तुम ये चिंता में हो कि अगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो परेशान हो जाएगा, और इस बात को सुनकर वो दुखी हो जाएगा, और इस बात को सोच सोच कर तुम दुखी हो कि कहीं उसे पता ना चल जाए, और इस चीज़ को लेकर तुम बहुत बहुत परेशान हो। तो सुनो मेरे बच्चे, देखो, तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम उसे जोड़ दो, किस तरीके से भी जोड़ दो, जोड़ कर उसे रख दो, या फिर तुम उस इंसान के सामने जिसने तुम्हें तोहफ़ा दिया था उसे बैठकर समझाओ, प्यार से बात करो और उसे माफ़ी मांग लो। ये दो ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं मेरे बच्चे। उसे समझाओगे ना प्यार से तो वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुमसे बहुत स्नेह रखता है, बहुत प्यार करता है, तो वो तुम्हें समझ जाएगा मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं समझेगा, हाँ थोड़ा सा दुख होगा उसे, लेकिन उसे अच्छा भी लगेगा कि तुमने झूठ नहीं कहा, तुमने सच कहा, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। और सुनो, तुम जहाँ जाने की सोच रहे हो ना, अभी वहाँ जाना सही नहीं है मेरे बच्चे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा, और तुम भीड़ भाड़ से कतराते हो, जानते हो ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझकर घर से बाहर निकलना। सब जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये मत सोच कर जाना, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं तुम्हें कोई गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं नहीं चाहता कि कल को आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी खड़ी हो, है ना। तो जो सब कर रहे हैं वो तुम मत करो मेरे बच्चे। अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से चीज़ों को करो, हबड़ा तबड़ी बिल्कुल मत करो। तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन आराम से। अभी रुको थोड़ा, जब जाना होगा तब बता दूँगा, लेकिन अभी से कोई हबड़ा तबड़ी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, कोई मेरा बच्चा ऐसा है जो मेरी पाठ पूजा नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर उस घर में मेरी पाठ पूजा नहीं हो पा रही, तो मैं वहाँ से चलकर तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ मेरे बच्चे। अब वो जिम्मेदारी तुम पर सौंप दी गई है, अब तुम मुझे संभालोगे, तुम मेरी सेवा करोगे। अब मैं उस घर से चलकर तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ मेरे बच्चे, और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आऊँगा, ढेर सारा। मेरा इंतज़ार करना मेरे बच्चे, मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द तुम्हारे घर पर, ठीक है। अपने बाबा का इंतज़ार करना। और मैं यूं ही ऐसे ही हर किसी के घर पे नहीं आता, मैं बहुत बहुत कम अपने बच्चों के घर पे जाता हूँ। जो मेरे बच्चे मेरे बहुत नज़दीक होते हैं, जो मेरे बच्चे जो मुझे बहुत बहुत प्रिय होते हैं ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के घर पहुँचता हूँ। मैं हर किसी के घर में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। और सुनो, जो अनुभव तुम्हें मिला है ना मेरे बच्चे, उदी का अनुभव, तो वो सत्य है, वो सच है मेरे बच्चे। भटको मत, सबसे पूछो मत। हाँ, मैं आया था, मैंने तुम्हें उदी का आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चे, बिल्कुल दिया है। और तुम्हें दिया है क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। सुन रहे हो, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।